हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो VLW का एग्ज़ाम हो, या फिर SI फाइनेंस का हो, या फिर इंस्पेक्टर का हो, या फिर JKPSI का JKS का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इज़ नोन बाय विच नेम। ठीक है, तो जब गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी कि जब गंगा रिवर निकलती है, तो उसका जो ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ए है अलकनंदा, बी भागीरथी, सी नंदाकनी, और डी आ गया पिंडार गंगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भागीरथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस वेयर बोथ द भागीरथी एंड द अलकनंदा मीट इज नोन बाय विच नेम। वो पॉइंट जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। देव प्रयाग, बी करण प्रयाग, सी रुद्र प्रयाग, डी पंच प्रयाग। सो इसका राइट आंसर है देव प्रयाग। सो ए विल बी द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो करण प्रयाग की अगर हम बात करेंगे, तो करण प्रयाग जो आपका है, वहाँ पे पिंडार गंगा आके अलकनंदा से मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, तो रुद्रप्रयाग जहाँ पे मंदाकिनी रिवर या फिर काली गंगा जिसको कहा जाता है, वो आके अलकनंदा के साथ मिल जाते हैं, उसको हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और 5 प्रयाग आपको पता ही है कि हमारे पास 5 प्रयाग हैं गंगा के बनने से पहले। सबसे पहले हमारे पास प्रयाग आ जाता है जिसमें विष्णु प्रयाग आ जाता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग। सेकंड हमारे पास आ जाता है नंद प्रयाग। थर्ड हमारे पास आ जाता है करण प्रयाग। फोर्थ आ जाता है देव प्रयाग। और फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है प्रयागराज, जहाँ पे यमुना गंगा से आके मिल जाती है, यानी कि इलाहाबाद पुराना नाम है प्रयागराज का। तो ये हमारे पास 5 प्रयाग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो करेक्ट ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं रिवर गंगा की। क्या वो ऑप्शन ए है चंबल, सिंध, कैन, सोन, या फिर ऑप्शन बी चंबल, गोमती, महानंदा, पुनपुन, या फिर सी यमुना, सोन, रामगंगा, कोसी, या फिर ऑप्शन डी यमुना, सोन, सरायू, हुगली। सो इसका राइट आंसर आपके पास है, जो करेक्ट ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं गंगा की, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यमुना, सोन, रामगंगा और कोसी, ये चारों के चारों जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा की हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें, तो चंबल, सिंध, कैन, ये ट्रिब्यूटरीज आ गई यमुना की, और सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, तो चंबल, गोमती, महानंदा, पुनपुन। ठीक है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें चंबल आ जाती है आपकी ट्रिब्यूटरी यमुना की, बाकी सारी तीनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा की हैं। इसमें एक ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना हो गई, सोन, रामगंगा और कोसी, ये चारों की चारों जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा की हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, यमुना, सोन, सरायू और हुगली, ये पहली तीन तो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। इसमें यमुना, सोन, सरायू, ये तीनों ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं। लेकिन हुगली जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। वेस्ट बंगाल में जाके ये गंगा से अलग हो जाती है, इसलिए ये गंगा से अलग हो जाती है और इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है
ऑप्शन नंबर सी, यमुना, सोन, रामगंगा और कोसी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब गंगा की कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? क्या वो अलकनंदा है, या फिर चंबल है, या फिर यमुना है, या फिर घाघर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका यमुना है। यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चंबल जो है खुद यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और अलकनंदा जो है ये गंगा के अमर्ज होने से पहले ही बनती है। यानी अलकनंदा और भागीरथी आके कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में, जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, और घाघर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना। क्वेश्चन नंबर 5, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज यमुना मीट्स गंगा। कौन से स्थान पे यमुना गंगा से आके मिलती है? क्या वो हरिद्वार है, या फिर वाराणसी है, या फिर देवप्रयाग है, या फिर प्रयागराज है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का नया नाम है। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। तो इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। यहाँ पे आके यमुना गंगा से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन नंबर ए, बुखारचू ग्लेशियर, बी, सियाचिन ग्लेशियर, सी, चमयंगडंग ग्लेशियर, डी आ गया सतोपंथ ग्लेशियर। तो योर राइट ऑप्शन विल बी बुखारचू ग्लेशियर। तो बुखारचू ग्लेशियर से इंदस रिवर निकलती है। अभी बुखारचू ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है लेक मानसरोवर के नज़दीक तिब्बतन रीजन में, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज के पास एक ग्लेशियर है। वहाँ पे इसका ओरिजिनेशन होता है इंदस रिवर का। तो ये आपका राइट आंसर है। बी, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से आपका निकलता है श्योक रिवर, जो कि लद्दाख रीजन में आता है, लद्दाख यूटी में आता है। श्योक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और चमयंगडंग ग्लेशियर से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर जो है, सतोपंथ ग्लेशियर जो ओरिजिनेशन पॉइंट है अलकनंदा रिवर का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलती है? ये आगे बुखारचू ग्लेशियर, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी चमयंगडंग ग्लेशियर, और डी सतोपंथ ग्लेशियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी रहेगा, चमयंगडंग ग्लेशियर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग दोआब इज फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड झेलम। इनमें से कौन सा दोआब जो इंदस और झेलम के बीच बनता है? दोआब वो लैंड होती है, दोआब क्या चीज़ होती है? दोआब इज़ द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, ये लैंड होती है बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इंदस और झेलम के बीच में जो दोआब फॉर्म होता है उस दोआब का नाम क्या है? क्या वो बिस दोआब है, या फिर रेचना दोआब है, या फिर छेज दोआब है, या फिर सिंध सागर दोआब है? तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज़ सिंध सागर दोआब, जो कि लार्जेस्ट दोआब है। ठीक है, ये सिंध सागर दोआब जो लार्जेस्ट दोआब है, जो फॉर्म होता है इंदस और झेलम के बीच में। बिस्त दोआब की अगर हम बात करें तो ठीक है, बी से मतलब ब्यास और सतलुज के बीच का जो लैंड है दोआब है उसको बिस्त दोआब कहते हैं। और बी जो है रेचना दोआब, रेचना मतलब रावी और चिनाब के बीच का दोआब को रेचना दोआब कहते हैं। और छेज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के बीच में जो लैंड है उसको छेज दोआब कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर डी है, सिंध सागर दोआब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंशंट और संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी।
रावी रिवर का एंशंट या फिर संस्कृत नेम क्या है? क्या वो अस्किनी है, या इरावती है, या फिर सरस्वती है, या फिर वित्सता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी विल बी दी राइट ऑप्शन। इरावती जो है एंशंट या फिर संस्कृत नेम है रावी रिवर का। अस्किनी जो है वो चिनाब का पुराना नाम है। और सरस्वती रिवर जो कि आज गायब हो गया है, जिसका मेंशन एंशंट इंडिया में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेदास में इसका मेंशन मिलता है, लेकिन ये आज एग्जिस्ट नहीं करती है। और डी जो वित्सता है, इसका जो ये पुराना नाम है झेलम का पुराना नाम है। सो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा वो बी इरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, द सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस। जो सतलुज रिवर है इंडिया में किस माउंटेन पास के पास एंटर होती है? क्या वो शिपकिला पास है, बारालाचला पास है, रोहतांग पास है, या फिर नथुला पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच रिवर इज नोन एज सेंगपो, या फिर जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर, इन तिब्बत एंड योरलंग, जेंगबो जियांग, जियांजिन इन चाइनीज लैंग्वेज। किस रिवर को सेंगपो कहते हैं तिब्बत में, और योरलंग, जेंगबो जिनजिंग इन चाइनीज लैंग्वेज? तो ये क्या इंदस है, या फिर सतलुज है, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर दोनों ए और सी, यानी कि इंदस और ब्रह्मपुत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, दैट इज ब्रह्मपुत्र। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मजौली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र लाइज इन विच स्टेट? मजौली जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है दुनिया का, ना कि सिर्फ इंडिया का, दुनिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो किस स्टेट में बिलोंग करता है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आसाम है, फिर वेस्ट बंगाल, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आसाम। आसाम में ये मजौली डेल्टा जो रिवर ब्रह्मपुत्र द्वारा फॉर्म किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? नॉट ए ट्रिब्यूटरी, कौन से रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर की? क्या वो सुबनसिरी है, या फिर दामोदर है, या फिर धनासिरी, या फिर तीस्ता है? कौन सी नहीं है ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर जो ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर की। बाकी सुबनसिरी हो गई, धनासिरी हो गई, तीस्ता हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। और जो दामोदर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया विच ड्रेन इन अरेबियन सी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं। अरेबियन सी में मतलब ये इंडिया का मैप आ गया, जो इस साइड ड्रेन होते हैं, यहाँ पे अरेबियन सी है, इस साइड ड्रेन होते हैं। और ये आपका आ गया बे ऑफ बंगाल। तो कौन से रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है और अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं? क्या वो माही है, तापी है, स्वर्ण रेखा है, या फिर ब्राह्मणी है? या फिर ऑप्शन नंबर बी माही, तापी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, सी माही, तापी, साबरमती, ब्राह्मणी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरियार, साबरमती, श्रावती, या फिर नर्मदा? सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, माही, तापी, साबरमती और ब्राह्मणी। ये तीनों के तीनों जो हैं ये इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन रहेगा। साबरमती, पेरियार, श्रावती और नर्मदा, ये चारों के चारों जो रिवर्स हैं ये आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ड्रेन होते हैं आपके अरेबियन सी में। माही और तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, लेकिन इसके साथ में स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी जो कि ईस्ट फ्लोइंग
रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं माही और तापी को छोड़ के। इसके अलावा माही, तापी, नर्मदा ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, लेकिन इसके साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है वो है स्वर्ण रेखा जो कि अगेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत बनता है। तो ऑप्शन सी में अगर देखा जाए तो माही, तापी, साबरमती और ब्राह्मणी ये तीनों फिर से वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणी जो कि उड़ीसा में है ये अगेन जाके बे ऑफ बंगाल में जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वहाँ जाके गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। धुंधार यानी कि क्लाउड्स ऑफ मिस्ट फॉल इज फाउंड बाय विच रिवर? ए तापी, बी चंबल, सी यमुना, डी नर्मदा। जो धुंधार फॉल है वो किस रिवर द्वारा बनाया जाता है या किस रिवर पे बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका आंसर डी, दैट इज नर्मदा। नर्मदा रिवर पे धुंधार क्लाउड बनता है यानी कि फॉल बनता है। अब ये धुंधार कहाँ पे है? ये है जबलपुर में। जबलपुर जो कि एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये धुंधार फॉल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? कौन सा रिवर इंडिया का है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? यानी कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऐसा कौन सा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है? क्या वो तापी है, माही है, नर्मदा है या फिर साबरमती है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? सबसे बड़ा रिवर कौन सा? क्या वो गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है या फिर कृष्णा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या फिर वृद्धा गंगा या फिर ओल्डर गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कृष्णा है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ? कौन से रिवर को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कावेरी। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। ठीक है, अगर दक्षिण गंगा की बात करेंगे तो दक्षिण गंगा जो कि हिंदी नाम है तो ये है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा आपकी है गोदावरी, या फिर इसी रिवर को दूसरे और नामों से जाना जाता है, दैट इज वृद्धा गंगा, या फिर तीसरा जो नाम है इसका ओल्डर गंगा। ये सब तीनों नाम से गोदावरी को जाना जाता है, लेकिन गंगा ऑफ साउथ क्वेश्चन जहाँ पे आया तो कावेरी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। द कृष्णा रिवर राइजेज इन वेस्टर्न घाट्स नियर? कृष्णा रिवर कहाँ से राइज होता है वेस्टर्न घाट के पास? क्या वो त्रिम्बाकेश्वर है या फिर महाबालेश्वर है या फिर सिहावा है या फिर अमरकंटक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाबालेश्वर। तो महाबालेश्वर के पास से कृष्णा रिवर निकलता है। ठीक है, त्रिम्बाकेश्वर की बात करें तो यहाँ से निकलता है आपका गोदावरी रिवर। ठीक है, सिहावा माउंटेन की अगर बात करें तो यहाँ से निकलती है आपकी महानदी। यहाँ से आपकी महानदी निकलती है। और अमरकंटक प्लेट्यू से आपका निकलता है नर्मदा रिवर आपका अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। सो कृष्णा रिवर कहाँ से राइज होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महाबलेश्वर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। हीराकुड डैम द लार्जेस्ट मैन मेड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन विच रिवर? किस रिवर पे है ये? तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महानदी।
नर्मदा पे आपका है जो सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है, और भागीरथी पे आपका डैम रहेगा दैट इज़ तहरी डैम। तहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पे है जो उत्तराखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। जल शक्ति मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड उनगॉट रिवर एज द क्लीनेस्ट रिवर फ्लोज इन विच स्टेट। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है उनगॉट रिवर को जो कि क्लीनेस्ट रिवर है भारत का, वो किस स्टेट में बहता है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है या फिर आसाम है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेघालय। मेघालय में उनगॉट रिवर है ये, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा रिवर की? क्या वो मूसी है, कोयाना, तुंगभद्रा या फिर हेमावती? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हेमावती है, जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा रिवर की। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है हेमावती। ये तीनों की तीनों जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके साथ एक और भी ट्रिब्यूटरी है दैट इज भीमा। भीमा। तो ये, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नमामि गंगे मिशन टू एंश्योर क्लीन गंगा वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? नमामि गंगे मिशन जो लॉन्च किया था गंगा को क्लीन करने के लिए, वो किस साल में लॉन्च किया गया था? क्या वो 1985 है या 2015 है या 2014 या फिर 2016 है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2014, जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी कोई प्लान लॉन्च किया था गंगा की सफाई के लिए, तो वो जो प्लान था वो 1985 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? इनमें से कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की? क्या वो प्रवरा है, मंजीरा है, मैनर है या फिर प्राणहिता है? तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राणहिता, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ये तीनों की तीनों, चाहे ये प्रवरा हो, मंजीरा हो या फिर मैनर हो, ये सारी की सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। तो चलिए गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज़ नोन एज सारो ऑफ इंडिया एंड सारो ऑफ वेस्ट बंगाल? कौन सी रिवर को सारो ऑफ इंडिया और सारो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है? क्या वो दामोदर है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है या फिर साबरमती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दामोदर को सारो ऑफ इंडिया और सारो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। कोसी को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बिहार में मानसून के सीज़न पे तबाही मचा देती है, चाहे वो फ्लड्स हो, बाढ़ हो, एकदम से वहाँ पे फसलें बर्बाद कर देती है लोगों की। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही MCQ सीरीज़ फॉलो करने के लिए मेरा वीडियो यानी कि विजडम एजुकेशन को फॉलो करिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे MCQs और भी मिले और आप अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।